हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सुनीकोट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट मेघालय हाई कोर्ट में कल केस की सुनवाई होती, उसका आर्डर भी आ चुका है। उस आर्डर के बारे में हम लोग जानेंगे क्या आर्डर है। इसके पहले केस में सुनवाई हुई थी तो उसका क्या आर्डर था आपको बता दें। यह केस एनआईएस डीलेट को बाहर करने के परिप्रेक्ष्य में डाला गया था और रेगुलर डीलेट के माध्यम से जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, आपको बता दें अन्य हाई कोर्ट में ये तरह तरह के केस लेके गए हैं विद्यार्थी कि भाई इनको जब सुप्रीम कोर्ट में अमान्य कर दिया है तो इनको भर्ती में शामिल क्यों किया गया है, और इनको भर्ती में शामिल किया गया तो इनको बाहर किया जाए। केस ये था। पहले देख लेते हैं आर्डर क्या है। इस आर्डर को पहले पूरा हम आपको बताते हैं, उसके बाद पूरा हिंदी में इसको हमने करना, जबकि आर्डर इंग्लिश में था, हिंदी में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है और ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आए और हमें भी समझाने में आसानी हो। चलिए पहले बात करते हैं। पहले जब 12 दिसंबर को इसकी सुनवाई हुई थी तब क्या निकल के आया था देखेंगे। आदेश की तिथि 20/12/2023 को माननीय न्यायमूर्ति एच.एम. थांगखिएव मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक हैं। इन्होंने जब सुनवाई की थी उस समय याचिकाकर्ता यश श्री सांग्रेशो विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना गया। याचिकाकर्ता में श्री एन डी चेन्नई विद्वान एम.जी. श्री कोलनी एवं उसकी मान्यता मतलब कहने का मतलब है जो एडवोकेट थे, प्रतिवादी वकील थे, उनके सबको सुना जाने के बाद भी ये निष्कर्ष या आर्डर देखने को आपको मिल रहा। WPC नंबर आप देखेंगे तो 405 है /2023। 2023 में केस रजिस्टर होता है मेघालय हाई कोर्ट में और इसमें कई बार केस की सुनवाई होती है बनाम मेघालय राज्य और अन्य। और इसका केस का क्या मैटर था, केस का में रुख क्या था। इसमें जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है एनआईएस डीलेट को बाहर करने के परिप्रेक्ष्य में किया गया कि इनको भारतीयों में शामिल न किया जाए, बल्कि जो भर्ती में शामिल है उनको भी बाहर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक प्रेडिक्शन के आधार पर इनको इनवैलिड किया गया है। इनकी योग्यता को एनसीटी की योग्यता के आधार पर अमान्य कर दिया गया है। पहले देख लेते हैं आर्डर क्या है। में मास पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त 18 महीने का डीएलएड के डिप्लोमा ही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार वह चयन के लिए अयोग्य हैं। इसलिए वह प्रार्थना करते हैं कि उचित आदेश पारित किया जाए जिसमें निर्देश दिया जाए कि इन उम्मीदवारों की इस तरह की स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों का चयन के लिए विचार नहीं किया जा सकता। श्री एन डी चुल्लई विद्वान वकील की चयन प्रक्रिया को पहले से चल रही, इन्होंने क्या बताया कि यह प्रक्रिया पहले से चल रही, इसलिए स्तंभ भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के लिए उन्होंने कहा कि इस स्तर पर मेघालय हाई कोर्ट ने अदालत ने पक्षों को वकील के निर्देश को देखते हुए परिस्थितियों के आधार पर अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 12 फरवरी 2024 को सूचीबद्ध किया। कहने का मतलब फिर 12 फरवरी को केस लगता है। अब 12 फरवरी कहने का मतलब है साफ साफ कि उसमें जो वकील थे, जो जज थे, उन्होंने कहा सर ये भर्ती प्रक्रिया जजमेंट आने से पहले चल रही थी, इसीलिए इसमें कोई अंतरिम आदेश की आवश्यकता ही नहीं है। किसने कहा? जो वरिष्ठ वकील, जो एनआईएस डीलेट के वकील थे। लेकिन भाई केस है तो इसमें जो रेगुलर डीलेट के वकील थे उन्होंने कहा सर जब इनका डिग्री ही अमान्य हो गई तो इनको किस आधार पर भर्ती में रखा जाएगा। आगे देख सकते हैं जो कल की सुनवाई होती है इसका क्या आर्डर है। इसके पहले फरवरी में होती है, लेकिन आज भी जब ये होता है तो इसकी आर्डर हम बात करेंगे। इसकी में उसमें क्या निकल के आया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तथा प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से हलफनामा दायर किया गया। उसके बाद जब आपको बता दें फरवरी में जो सुनवाई होती उसमें जो हलफनामा दायर करने की बात कही गई उसमें दायर किया गया। विद्वान वकील श्री बी खाईतांग ने आज पुनः प्रतिवादी संख्या 9 और 16 से 19 की ओर से हलफनामा दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने की अनुरोध किया है। मतलब इसके बाद जो प्रतिवादी संख्या थी उन्होंने कहा कि सर हमें भी अभी और भी 2 सप्ताह का समय चाहिए ताकि हम यह हलफनामा पूरी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है हम उसको सबमिट कर पाएँ। प्रार्थना की अनुमति है, मतलब प्रार्थना की जो अनुमति दी गई। विद्वान वकील श्री शेख ने आज की दलील दी और यद्यपि प्रतिवादी संख्या 10 और 12 की ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन अभी तक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय नहीं दिया गया। उसने कहा भाई हमें समय मांगा गया था लेकिन अभी हमें समय नहीं दिया गया।
एंड 13 तथापि याचिका और राज्य प्रतिवादियों द्वारा दायर हलफनामे का अध्ययन करने के बाद उन्होंने प्रस्तुत किए गए अन्य प्रतिवादियों को दायर हलफनामे की आवश्यकता का भरोसा किया जाएगा। मतलब उन्होंने कहा भाई जब ये सारी हलफनामे दायर करेंगे उस पर फिर हम विचार भी। तदनुसार इस मामले को 13/9/2024 को सूचीबद्ध किया गया। कहने का मतलब एक केस अब दोबारा 13/9 कहने का मतलब है 13 सितंबर को एक केस फिर से सुना जाएगा, तब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी तक के केस वैसे चल रहा है। और इसके पहले अगर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफ़र पिटीशन है और रिव्यू पिटीशन की, इसकी भी कोई सुनवाई अगर NIS के परिप्रेक्ष्य में आ जाती है तो ये आप समझ लीजिए NIS वैलिड होगा। लेकिन अभी भी इनको बाहर नहीं किया गया है। बस ये कहा गया है भाई ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे हलफनामे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो इसलिए अभी 13/9 तक क्या मांगा गया है, समय मांगा गया है। इसके बाद 13/9 को सुनवाई होती है, उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी क्या होने वाला है केस में। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पॉलिवर के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। अभी आप देख सकते हैं 6 सितंबर को कौशिक दास केस वर्सेस ट्रांसफ़र पिटीशन, ये भी दोनों केस एक साथ लगे हुए हैं। इससे अगर सुनाई होती है तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। नमस्कार साथियों, नमस्कार।